और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने नए अवतार का ऐलान कर दिया है। रजनीकांत ने राजनीति में आने का फैसला किया है। रजनीकांत ने कहा है कि वो तमिलनाडु विधानसभा में उनकी पार्टी सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी जानकारी आ रही है। चूंकि 4 दिन पहले जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ 4 दिन का इंतजार कीजिए, मैं बड़ा ऐलान करने वाला हूं। और साथ ही साथ दक्षिण की राजनीति भी क्या बदलने वाली है। जयललिता के निधन के बाद दक्षिण की राजनीति में एक लोकप्रिय चेहरे की कमी लगातार महसूस हो रही थी और राजनीतिक विशेषज्ञ इस बारे में अब क्या कहेंगे, किस तरह से बदलेगी दक्षिण की राजनीति। ये देखिए, फैंस जो रजनीकांत के हैं वो किस तरह से खुश है। पटाखे जलाकर स्वागत किया जा रहा है। रजनीकांत इस समय दक्षिण के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। उनकी फिल्मों की लोकप्रियता इतनी है कि लोग उन्हें किसी अवतार से कम नहीं मानते। अब ऐसे में उनका राजनीति में आने का ऐलान तमिलनाडु की राजनीति को कितना बदल देगा, इसी पर बातचीत करने के लिए आज राजगोपालन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज राजगोपालन जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि रजनीकांत की राजनीति में एंट्री के बाद कितनी बदल जाएगी वहां की राजनीति? तमिलनाडु में ये बड़ा सीरियस मोड है, जबरदस्त मोड है। रजनीकांत का ऐलान किया है। अभी सारा लोग है नहीं जो तमिलनाडु पॉलिटिकल पार्टी डीएमके, एडीएमके, पीएमके, एमडीएमके, ये सारा लोग डरने वाले हैं क्योंकि रजनीकांत हिंदुत्व का प्रतिबिंब है। जो बीजेपी का समर्थन करने वाले हैं रजनीकांत, इसको जो जबरदस्त एक्शन होगा आने वाले दिन में। जो घर में रहते हैं औरत लोग, जिसमें दारू से परेशान है, जो औरत लोग हस्बैंड जाकर के दारू पीते हैं, उसको बाहर घर में आकर के मारपीट होते हैं, सोशल चेंज होगा। इसमें जो उन्होंने ऐलान किया है थोड़ी देर में तमिल में, वो तमिल में जो बोले हैं मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ तमिल में ही, सो दैट यू नो आप दर्शकों के लिए जो अनुवाद होगी। जी बिल्कुल। नान अरसियल उर्दी, आई एम एंटरिंग पॉलिटिक्स, मैं राजनीतिक में कूद रहा हूँ। इतना जबरदस्त ऐलान किया है। उनको कम से कम एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000 से 30,000 तक समर्थक है। उसको जो फैंस क्लब है, रसिकर का जो उनको जो समर्थक करने वाले हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जबरदस्त है। इसीलिए मुझे लगता है तमिलनाडु राजनीतिक पर यह जबरदस्त मोड है। इसका 2019 में मोदी का फायदा पहुंचाएगा। मोदी का, हिंदुत्व का, बीजेपी का समर्थन करने वाले रजनीकांत का जो राजनीतिक में एंट्री करना जबरदस्त मोड है। तो सीधे तौर पर आप कह रहे हैं बीजेपी के लिए फायदा और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अब उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। हाँ, उनका डर होगा, जरूर डर होगा, क्योंकि अभी आरके नगर इलेक्शन में आप देखा होगा जी, डीएमके जमानत जब्त हो गया है। जो डीएमके को दरकिनारे करने वाले हैं, द्रविडियन पॉलिटिक्स खत्म होने वाले हैं तमिलनाडु में। जो क्षेत्रीय रीजनल पार्टीज है वो अनदर 5 साल को अंदर तमिलनाडु में खत्म होने वाले हैं। उसको प्रतिबिंब है, उसका ट्रेलर है, उसको फर्स्ट जो आने वाले रजनीकांत का ऐलान है। राजगोपालन जी, क्या आप ये भी मानते हैं कि जयललिता के निधन के बाद जो दक्षिण की राजनीति में एक लोकप्रिय चेहरे की कमी महसूस की जा रही थी, जिसकी भरपाई सीधे रजनीकांत से? नहीं, रजनीकांत तो एक्चुअल पॉलिटिक्स करते हैं। उनको कम से कम 400 पिक्चर में उन्होंने एक्शन किया है, एक्ट किया है, अभी इसलिए सुपरस्टार बन गया है। हाँ। 400 मूवीज में, सिनेमा में आप देखिएगा, सोशल रिफॉर्मिस्ट है रजनीकांत। दारू नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, जो गंदा काम नहीं करना, इसीलिए जो औरत लोगों के लिए चीड़ना नहीं है, लाइक दैट मैसेज देते हैं। हर एक फिल्म में एक मैसेज है। तो रजनीकांत का आज नहीं है, कल नहीं है, पिछले 25 साल में तमिलनाडु में जितना जबरदस्त पकड़ है वो उसको फायदा उठाएगा रजनीकांत। आने वाले दिन में 50 कम से कम 50 डेज को अंदर मैं सारा तमिलनाडु टूर करूंगा करके ऐलान किया है। इसीलिए तमिलनाडु राजनीतिक लोग डरने के लिए, जो एडीएमके है सत्ता में पक्ष में, वो जरूर डरेगा इसमें। जी, और अभी फिलहाल के वक्त में अगर बात करें राजगोपालन जी, तो कोई लोकप्रिय, कोई बड़ा चेहरा था नहीं जो अभी तक दक्षिण की राजनीति में रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर फायदा रजनीकांत को होता हुआ आप देख रहे हैं भविष्य में? हाँ, जरूर 100% आपने ठीक कहा है। जो चेहरा जयललिता खत्म मरने के बाद जो उनकी जो स्पेस है, उसको वैक्यूम है, वो रजनीकांत फिलअप करने के लिए उम्मीद है। इसी दौर पर रजनीकांत आपने महसूस करके राजनीतिक में कूदा है आज।